स्वागतम प्रियजनों। साल था 2021। जून के महीने में 14 तारीख को हंगरी देश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें रोनाल्डो अपने सामने रखी हुई कोका कोला की बोतल को साइड में कर देते हैं और उसकी जगह पर पानी की बोतल को प्रमोट करते हैं। उनके केवल इतना करने से ही शेयर मार्केट में कोका कोला की जो प्राइस वैल्यू होती है वो डाउन हो जाती है। मैं आपको यहाँ पर ये बताने नहीं आया हूँ कि आपको कोका कोला पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, वो आपका व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत चॉइस है। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ज़िंदगी में आप लोग एक बड़े मुकाम पर पहुँच जाते हैं तो फिर उसके बाद आप जो कुछ भी कार्य करते हैं उसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप दौरे पर गए और उन्होंने लक्षद्वीप को पूरी दुनिया की नज़रों में लाकर खड़ा कर दिया है। आपने मालदीव का नाम सुना ही होगा। जी हाँ, भारत का पड़ोसी देश है और एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक ऐसा देश जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा होता है उसे द्वीपीय देश कहते हैं। तो मालदीव कुछ ऐसा ही देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है, यानी कि यह देश तरक्की तब करेगा जब लोग यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे। भारत के अधिकांश लोग मालदीव में छुट्टियां बिताने के लिए, अपने समय को व्यतीत करने के लिए, आनंदित होने के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन एक विवाद खड़ा हो गया जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप दौरे पर गए और उन्होंने वहाँ पर फ़ोटो सेशन किया, वीडियो सेशन किया और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करा दिया। तो उसके बाद विवाद ने जन्म ले लिया और विवाद तब जाकर ज़्यादा बढ़ गया जब मालदीव की सूचना और कला उपमंत्री मरियम श्यूना, उन्होंने इस सेशन को देखकर, इस फोटो सेशन को देखकर प्राइम मिनिस्टर को जोकर और इजराइल की कठपुतली जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए संबोधित किया। लेकिन क्या असली विवाद यही है? नहीं दोस्तों, इसके पीछे कोई और कारण है। मैं आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। जी हाँ, लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी, ऐसा प्रदेश जहां पर केंद्र का शासन हो। लेकिन इस प्रदेश में, इस तरह के केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सीधे तौर पर शासन नहीं करता, वो अपने प्रशासक के माध्यम से यहाँ पर शासन करता है, जिसको इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। ये जो प्रदेश है, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसका जो एरिया है वो है 32 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पर लगभग 36 आपको द्वीप देखने को मिलते हैं। और इसकी सुंदरता की बात करें तो किसी भी मायने में इसकी सुंदरता मालदीव की सुंदरता से कम नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ बीएसएनएल और एयरटेल की सर्विस ही प्रोवाइड की जाती है। अगर आप सोच रहे हैं लक्षद्वीप में घूमने का तो आपको एक परमिट की आवश्यकता होगी और वो परमिट प्रदान किया जाएगा लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा। अब बात कर लेते हैं विवाद की जड़ क्या है। साल 2023 नवंबर 17 को मालदीव के नए राष्ट्रपति चुनकर आते हैं, जिनका नाम होता है मोहम्मद मुइज्जू। मोहम्मद मुइज्जू चीन से नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं। भारत के प्रति जो उनकी नीतियाँ हैं बहुत सख्त है, उनका जो नज़रिया है, रवैया है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इसलिए चीन से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही है और भारत से दूरियाँ बढ़ रही है। और इसका परिणाम ये देखने को मिला कि भारत की जो सेना मालदीव में है उन्होंने उसको वापस भेजने का फैसला कर लिया और भारत और मालदीव के बीच में एक समझौता था, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता, उन्होंने इसको भी खत्म कर दिया है। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता क्या है? ये एक जल समझौता है जिसमें दोनों देश जल से संबंधित सहयोग करेंगे, आदान प्रदान करेंगे और खोजबीन करेंगे, ये कार्य करेंगे। तो ये जो समझौता था वो भी मालदीव के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अब बारी थी भारत की जवाब देने की। आज हमारा भारत देश वो भारत देश नहीं है जो सामने वाले की सुनकर चुप हो जाए। आज भारत अच्छे से जवाब देना भी जानता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप जाकर दुनिया को ये बता दिया है और विशेष तौर पर मालदीव को कि अगर तुम्हारे पास मालदीव है तो हमारे पास भी लक्षद्वीप है। अब बात करते हैं पीएम के वीडियो सेशन का, यस फोटो सेशन का विरोध क्यों किया जा रहा है। देखिए, डेमोक्रेसी में विरोध और समर्थन दोनों ही ज़रूरी होता है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि इस दृश्य का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी इतनी है कि वो जहाँ कहीं भी चले जाते हैं, जो कुछ भी कर देते हैं वो पूरी दुनिया की नज़रों में आ जाता है। आपको ध्यान होगा एक बार प्राइम मिनिस्टर ने कचरे को उठाकर अपनी पॉकेट में रख लिया और जो लोग
प्राइम मिनिस्टर को फॉलो करते हैं वो भी अब कचरे को उठाकर पॉकेट में रख लेते हैं जब तक कि वो डस्टबिन में नहीं पहुंच पाता। अब कुछ लोग मुझे यहाँ पर ये कहेंगे कि मैं बीजेपी समर्थक हूँ या फिर मैं गोदी मीडिया का दर्शक हूँ। नहीं दोस्तों, मैं इनमें से कोई भी नहीं हूँ। मैंने अपने जीवन में यही सीखा है और सीख रहा हूँ कि अगर कोई पार्टी, चाहे मैं उसके विपक्ष में खड़ा हूँ, वो कुछ अच्छा कार्य कर रही है और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि को अच्छा बना रहा है तो मुझे उसका समर्थन करना ही चाहिए। और यदि वो कुछ गलत कर रही है तो उसका विरोध तो मैं करूँगा ही, क्योंकि मैं विपक्ष में हूँ। अब बात कर लेते हैं किन बातों का, किन चीज़ों का हमें विरोध करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब बात घरेलू मुद्दों की आती है, आंतरिक मामलों की आती है, तो उसको लेकर हमें सरकार को ज़रूर घेरना चाहिए। जैसे कि सरकार ने कहा था बेरोजगारी दूर होगी, उसका क्या सॉल्यूशन है नहीं पता। किसानों की आय दोगुनी करने को कहा गया था, उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं। महंगाई इतने हाई लेवल पर जा रही है, उसका क्या समाधान किया कुछ नहीं पता। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, उसका भी कुछ नहीं पता। और भारतीय खिलाड़ी 40 दिनों तक आंदोलन करते रहे, अपने पदक तक लौटा दिए थे, किसी ने समर्थन नहीं किया, कुछ भी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक शब्द तक नहीं कहा। इन पर बिल्कुल बात होनी चाहिए दोस्तों, और मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं कि सरकार इस पर बात नहीं करती है। अब बात कर लेते हैं निष्कर्ष पर। दोस्तों, ये जो फोटो सेशन था या वीडियो सेशन था, मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं हर उस बात का विरोध करता हूँ जो सरकार ने हमें सपने दिखाए थे, वायदे किए थे कि बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई पर कंट्रोल किया जाएगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी, किसानों की आय दोगुनी होगी। हर उस चीज़ का, हर उस बात का मैं विरोध करता हूँ जिस पर सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, और अगर बुरी लगी है तो डिसलाइक भी ज़रूर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो कमेंट के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं, आपका भरपूर स्वागत है। धन्यवाद।